गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हमने आर्टिकल का टॉपिक किया था, एक बार फिर से हम रिवाइज़ कर लेते हैं। कल कुछ बच्चों ने हमें ज्वाइन नहीं किया, तो उनके लिए आज फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यही आता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स आर टू टाइप्स, इंडेफिनेट एंड डेफिनेट। आगे इनके पार्ट्स हो जाते हैं कि इंडेफिनेट में आते हैं ए और एन आर्टिकल, और डेफिनेट आर्टिकल में आता है द। ए एन इंडेफिनेट आर्टिकल है, द डेफिनेट आर्टिकल है। जब भी हमें किसी वर्ड के साथ अगर आर्टिकल लगाना है तो स्पेशली ए और एन में हमें साउंड का ध्यान रखना होगा, वोवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। कि किसी लेटर की अगर वोवल साउंड है, जैसे कि लिखा हुआ है सामने ए ई आई ओ यू, कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब है कि जितनी भी मात्राएं हैं हमारी हिंदी में, स्वर जिनको हम बोलते हैं, उनकी साउंड अगर आती है तो उनके साथ लगता है एन, और व्यंजन के साथ लगता है, यानी कि कै ख गै जो हैं हमारे हिंदी में, उनके साथ लगता है ए, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सोनेंट। इंग्लिश में ओनली 5 ही वोवल्स होते हैं, इनके अलावा और कोई भी लेटर हमारा वोवल में नहीं आता। और वो 5 लेटर कौन से हैं? ए ई आई ओ यू। अगर इनकी साउंड आती है किसी भी वर्ड में तो उससे पहले हम एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे, और अगर कॉन्सोनेंट का यानी कि व्यंजन साउंड अगर आती है तो हम यूज़ करेंगे ए का। व्यंजन के साउंड यानी कॉन्सोनेंट के साथ कुछ एग्जाम्पल जैसे मैंने दिए हैं कि देयर वाज अ क्रो। अभी हम एक क्रो के बारे में बात कर रहे हैं तो इसलिए ए क्रो, लेकिन अगर उसी क्रो के बारे में अगर हमें आगे कुछ बताना है तो हम वहाँ यूज़ करेंगे द क्रो वाज थ्रस्टी। वही क्रो जिसके बारे में हमने पहली लाइन लिखी थी, फर्स्ट लाइन, देयर वाज अ क्रो, कि वहाँ एक कौवा था, और उस कौवे को क्या था? द क्रो वाज थ्रस्टी, वो जो कौवा था वो बहुत प्यासा था। इस तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसे अ लर्न्ड पंडित केम टू अकबर्स कोर्ट, कि एक बुद्धिमान पंडित जो है वो अकबर की कोर्ट में आया, अकबर के दरबार में आया। अब इसी पंडित के बारे में अगर हमें आगे बात बतानी है तो क्या लिखेंगे हम? द पंडित। द पंडित वाज वेरी क्लेवर, वो जो पंडित था बहुत ही क्लेवर था, चतुर था। तो इसमें आपको द का यूज़ भी पता होगा कि एक चीज़ के बारे में अगर हम सिर्फ एक चीज़ के बारे में बताते हैं तो ए का यूज़ करेंगे, लेकिन उसी चीज़ के बारे में अगर हमें दोबारा बताना है तो उस पर्टिकुलर चीज़ के साथ हम द का यूज़ करेंगे। फिर जो मैंने बताया था आपको, वोवल्स हमारे 5 ही होते हैं, ए ई आई ओ यू, और जिनके साथ हम यूज़ करते हैं एन का। इनको हम मात्राओं की साउंड भी बोल सकते हैं, मात्राओं की साउंड के साथ एन का यूज़ होगा, और जो हमारे व्यंजन हैं कै ख गए उनके साथ ए का यूज़ होगा। इसीलिए लाइंस मैंने लिखी है कि डिपेंड्स ऑन प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड, के वर्ड के प्रोनाउंसिएशन पर ही डिपेंड करता है ए और एन का यूज़। एन के कुछ यूज़ मैंने दिए हैं, जैसे एन एप्पल, एन ईगल, इंक पॉट, ऑरेंज, अम्ब्रेला, आवर। अब आप लोग कहेंगे कि एच, आवर में एच लिखा हुआ है, ऑनेस्ट में भी एच लिखा हुआ है। तो बच्चों मैं बता दूं, एच जो है यहाँ पर साइलेंट है। जो हमारी साउंड आती है वो मात्राओं वाली साउंड आती है, जैसे कि आवर, आ की मात्रा होती है हमारी, ऑनेस्ट ओ की मात्रा होती है हमारी। तो बोलने में मैंने इसीलिए कहा कि जब भी हम ए और एन का यूज़ करेंगे आर्टिकल्स के रूप में तो हमें साउंड पर फोकस करना होगा कि वो हमारी वोवल साउंड है यानी कि मात्राओं वाली साउंड है, या फिर कॉन्सोनेंट साउंड है, व्यंजन वाली साउंड है। एप्पल में ए एप्पल बोलते हैं हम, अ जो है हमारी मात्राओं में आता है, ई की मात्रा होती है। इंक पॉट में भी ई की साउंड आ रही है इसलिए एन लगा। ऑरेंज ओ की मात्रा होती है हमारी।
इसलिए ओ भी क्या हुआ हमारा वोवल। वैसे भी ए ई आई ओ यू हमारे वोवल होते हैं और वोवल साउंड भी आ रही है, तो इसीलिए हम एन का यूज़ करेंगे। आवर और ऑनेस्ट हम हावर या होनेस्ट नहीं बोलते। अगर है का प्रोनाउंसिएशन होता तो ए लगता यहाँ पर, लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या है हमारा वोवल वाला है, मात्रा वाला है। आवर आ और ऑनेस्ट ओ, इसीलिए यहाँ पर एन का यूज़ हुआ। उसके बाद जैसे ए का यूज़ है ए बैग, अ कैप, अ डॉग, अ गन, अ मैन, अ हैन। अब हैन में यहाँ ह की साउंड आ रही है। ह हमारा क्या कै में आता है, यानी व्यंजन में आता है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसीलिए यहाँ पर ए लगा। लायन, रैट, ये सभी कॉन्सोनेंट वर्ड हैं, इसीलिए इनके साथ क्या लगेगा, ए लगेगा। उसके बाद आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा द सन, द मून, द महात्मा गांधी, द प्राइम मिनिस्टर। कोई भी पोस्ट होती है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, तो उनके साथ क्या लगाएंगे हम, द का यूज़ करेंगे। कोई कैपिटल है तो उसके साथ भी हम द का यूज़ करेंगे। कोई स्टोन है तो उसके साथ भी हम द का यूज़ करेंगे। कोई भी पर्टिकुलर चीज़ है उसके साथ हम द का ही यूज़ करेंगे। उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री या कॉम्परेटिव डिग्री। कॉम्परेटिव मतलब कंपेयर करने वाली, दो चीज़ों के बीच में, दो ग्रुप के बीच में जो कंपेयर करती है उसको हम कॉम्परेटिव डिग्री बोलते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री जिसके लास्ट में ई एस टी लग जाता है, जैसे कि द बेस्ट। सुपरलेटिव और कॉम्परेटिव डिग्री में हम, अब ब्यूटीफुल वर्ड है उसके साथ हम ई आर और ई एस टी डिग्री नहीं लगा सकते। कभी भी आपने नहीं सुना होगा ब्यूटीफुलर या ब्यूटीफुलेस्ट, नहीं सुना होगा वर्ड आपने। तो इनके साथ हम दो वर्ड हैं जिनका यूज़ करते हैं, मोर और मोस्ट। मोर वर्ड कॉम्परेटिव डिग्री है और मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो द मोर ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। तो इस तरह की डिग्रीज़ के साथ भी हम द का ही यूज़ करते हैं। एक लाइन मैंने नीचे लिखी हुई है कि कम्स बिफोर नेम्स ऑफ रिनाउड पर्सन व्हेन वन एंड ओनली वन एग्जिस्ट। एग्जाम्पल सन एंड मून, अर्थ, डायरेक्शंस हैं। जितनी भी एक चीज़ होती है दुनिया में, जो सिंगल चीज़ हैं, जितनी भी नेचुरल चीज़ हैं, जैसे सन, अर्थ, मून, डायरेक्शंस हैं, उनके साथ हम द का यूज़ करते हैं। माउंटेन हो गए, रिवर हो गए, आइलैंड्स हैं, ओशियंस हैं, इन सब के साथ भी हम द का यूज़ ही करेंगे।